तीसरे तरह का व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की तरफ भागे जा रहा है। यानी कल या किसी जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं है। हर व्यक्ति के सुख और दुख का एक कारण होता है। बिना कारण कुछ होता नहीं इस प्रकृति में। कारण ही नहीं है तो परिणाम कैसे आएगा? ऐसा ऐसा होगा तो ये होगा ही, ऐसा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। यदि कारण है तो परिणाम है। तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी बात बताई। एक बहुत रोचक प्रसंग है। उन्होंने बताया कि मैं इस दुनिया में, इस संसार में 4 तरह के लोगों को देखता हूँ। 4 तरह के व्यक्ति हैं। व्यक्ति मतलब उसमें औरत भी आ जाएगी, स्त्री भी आ जाएंगी। 4 तरह के व्यक्ति कौन से हैं? एक वो जो अंधकार से अंधकार की तरफ भागे जा रहा है। दूसरा वो जो अंधकार से प्रकाश की तरफ भागे जा रहा है। तीसरा प्रकाश से अंधकार की तरफ भागे जा रहा है। चौथा प्रकाश से प्रकाश की तरफ भागे जा रहा है। तो समझते हैं कि 4 तरह के व्यक्ति कौन कौन से हैं और क्या इस प्रसंग में इसका मतलब है। प्रकाश और अंधकार ये सब क्या है? तो वो पहला वह व्यक्ति जो कि अंधकार से अंधकार में भागे जा रहा है। यानी ऐसे लोग जिनके जिंदगी में आज बहुत तरह के दुख है, तकलीफ है, सामाजिक दुख है, आर्थिक दुख है, शारीरिक दुख है। हर तरह से उनका जो जिंदगी है कष्टमय है, तकलीफ में है। बहुत तरह से अभावग्रस्त हैं। रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, समाज में कोई मान मर्यादा नहीं है, सम्मान नहीं है। ऐसी जिंदगी जी रहे हैं और वो सताए जा रहे हैं। तो और जो वो व्यक्ति है जिसको ये सब अभाव है, ये कष्ट है, ये तकलीफ है, ये जो पीड़ा है, वो समझता है कि किसी व्यक्ति से आया है, इस व्यक्ति की वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, इस व्यक्ति की वजह से आज मैं इस स्थिति में हूँ, उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा ये अपमान कर दिया, तो आज मैं इस वजह से बेचैन हूँ, इस वजह से परेशान हूँ, इस वजह से पीड़ा में हूँ, उसकी वजह से आज मैं बीमार पड़ गया हूँ। मतलब वो अपनी सारी मुसीबतों का, परेशानियों का कारण बार बार देखता है, बार बार व्यक्तियों में देखता है, अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देता है। यानी आज उसका जीवन दुखमय है, अशांत है, व्याकुल है और बीज भी वैसे ही बो रहा है, बेचैनी का, व्याकुलता का, परेशानी का। तो आने वाला जो आज जो बीज बो रहा है वो आने वाला जो कल होगा उसमें यही परिणाम ला कर देगा। जो बीज, जैसा बीज होगा वैसा ही फल आएगा। यदि आज हमारी व्याकुलता के बीज होंगे तो कल व्याकुलता वाले फल होंगे। हमने किसी समय में, किसी जन्म में ऐसे कर्म किए थे कि जो आज की ये परिस्थिति बनी। यदि आज भी हम वैसे ही कर्म करेंगे तो कल आने वाला भी जो परिस्थिति होगा ऐसा ही होगा। तो कल की परिस्थिति को यदि हमें सुधारना है तो हमें आज को सुधारना पड़ेगा। आज किसको सुधारेंगे? बार बार के व्यक्ति, परिस्थिति, स्थिति को नहीं, अपने आप को, अपने कर्मों को, अपने कर्म के बीज को। यदि कोई किसी वजह से किसी ने हमारा कोई नुकसान कर दिया, अपमान कर दिया, तो ये मान लें कि हमने, हमारे किसी कर्म का वो फल था जो कि आया। अब हम नफरत नहीं करते उससे, कोई ईर्ष्या नहीं करते, कोई द्वेष नहीं करते, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो कर्म है वो वहाँ पर ही न्यूट्रल हो गया। अब हम उसके बदले यदि हम सद्भावना प्रकट करें, मैत्री प्रकट करें, करुणा प्रकट करें, मुदिता प्रकट करें तो हमारे कर्म अच्छे हो गए। तो आने वाला जो भविष्य होगा, भविष्य में जो आने वाला फल होगा इस बीज का, वो मीठा होगा, शांतिदायक होगा, सुकूनदायक होगा, आरामदायक होगा। तो ऐसे व्यक्ति अंधकार से अंधकार की तरफ जा रहे हैं, जो कि आज भी दुखी हैं और दुख के ही बीज बो रहे हैं। और दूसरे प्रकाश से अंधकार की तरफ भागे जा रहे हैं। माने कि कभी ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में हर तरफ सुख शांति है, मान मर्यादा है, सम्मान है, जहाँ भी जाए वहाँ पर लोगों में प्रतिष्ठा है, हर तरफ अच्छा अच्छा है उसकी ज़िंदगी में। परिवार सुखी है, खुद सुखी है, समाज, उसका जो मित्र संबंधी है सब सुखी हैं, सब अच्छे हैं, भले हैं। लेकिन उसके बदले वो अहंकार पैदा करता है कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, मैं ऐसा हूँ, मेरे कर्मों का ये ऐसा हो गया है, मेरे में एक क्वालिटी है, मेरे में एक गुण है, बाकी सब नकारे हैं, बाकी सब निकम्मे हैं, बाकी सब बेकार हैं।
और उस अहंकार में द्वेष पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है, और लोगों में ऐसे लोगों के प्रति ऐसे कर्म करता है जो कि लोगों की ज़िंदगी को बेचैन करे, परेशान करे, व्याकुल करे। ऐसे कर्म, ऐसे आजीविका, ऐसे चीज़ों को करता है, जिसकी वजह से आज तो कल के किए हुए कर्मों का जो फल है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुखदायी है। आज जो कर्म कर रहा है उसका जब फल आएगा तो वो और कष्टदायक होगा। यानी अभी तो सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, अच्छा ही अच्छा है। कल आने वाला जो भविष्य है वो अंधकारमय है, दुखमय है, अशांतिमय है। तो अंधकार, प्रकाश से अंधकार की तरफ भागे जा रहा है दूसरे तरह का व्यक्ति। तीसरे तरह का व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की तरफ भागे जा रहा है। यानी कल या किसी जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। रोग है, सामाजिक दुख है, आर्थिक दुख है, हर तरह से आज उसका जो परिस्थिति है वो सुखद नहीं है, कष्टकारक है, दुखमय है। लेकिन उसकी जो भी परिस्थितियां हैं उसका कारण खुद को ही मानता है कि हमारे कर्मों का ये फल आया है, अब हम ऐसा कोई कर्म करेंगे नहीं, ऐसा कोई कर्म बीज डालेंगे नहीं। वो शांत रहता है, सुख का बीज डालता है, लोगों के भले के लिए सोचता है। किसी से यदि नुकसान हुआ है तो उसके प्रति करुणा प्रकट करता है, मैत्री प्रकट करता है, सद्भावना प्रकट करता है। वो प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो यानी कल का जो कर्म था वो आज अंधकार लाया है, आज का जो कर्म है वो प्रकाश में लेकर जाएगा। यानी कष्ट से सुख की तरफ जाएगा, तकलीफ से आनंद की तरफ जाएगा। क्योंकि आज जो वो बीज बो रहा है वो ऐसे बीज बो रहा है जो कि उसके भविष्य का निर्माण बहुत उज्जवल करने वाला है। तो ये तीसरे तरह का व्यक्ति जो अंधकार से प्रकाश की तरफ भागे जा रहा है। और चौथे तरह का व्यक्ति प्रकाश से प्रकाश की तरफ, यानी ऐसा व्यक्ति जो पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आज जो उसका ज़िंदगी है बहुत सुखमय है, स्वस्थ है, आनंदमय है, परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, समाज में लोक मर्यादा है, मान सम्मान है, और आज उन सारे चीज़ों का भोग करते हुए तेन त्यक्तेन भुंजिथा के भाव से त्याग के साथ भोग कर रहा है, अहंकार नहीं पैदा कर रहा है, दौर्मनस्य नहीं पैदा कर रहा है, द्वेष नहीं पैदा कर रहा है। तो वो बीज सद्भावना का बो रहा है कि हाँ आया है, उसका उपभोग करना है, लेकिन लोगों के भले के लिए करना है। यानी जो कुछ बच गया, एक गृहस्थ हूँ, एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपने कल्याण के लिए इस्तेमाल किया, और जो बाकी है वो समाज के लिए हो। तो लोगों के भले के लिए खर्च करता है, लोगों के कल्याण के लिए खर्च करता है, लोगों के धर्म पर, लोगों के शिक्षा पर, लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च करता है, लोगों के आगे बढ़ने के लिए अच्छा काम करता है, प्रयत्न करता है। तो कल की जो कर्म थे वो आज अच्छे फल लाए हैं, आज के जो कर्म के फल हैं वो अच्छे ही आने वाले हैं। यानी प्रकाश से प्रकाश की तरफ भागे जा रहा है, अच्छी परिस्थितियों से अच्छी परिस्थितियों की तरफ चले जा रहा है। तो पहले या चौथे टाइप के व्यक्ति बने, यानी अंधकार से अंधकार में भाग रहे हैं या प्रकाश से प्रकाश की तरफ भाग रहे हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। आपने कर्म जो कर लिए हैं उसके परिणाम आएंगे ही आएंगे, उससे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन हम आगे कैसे होंगे, हम आगे की परिस्थिति कैसा बनाएंगे, ये आज का जो भविष्य, आज का जो हमारा कर्म है, कर्म संस्कार है, ये निश्चय करेगा कि कल कैसा होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जिंदगी प्रकाश से प्रकाश की तरफ भागता रहे, सुख से सुख में जाता रहे, तो हमने जो कर्म किए थे उसी कर्म को सतत बनाए रखना होगा, सद्भावना के साथ काम करना होगा, लोगों के परोपकार के लिए काम करना होगा, लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए सद्भावना, करुणा, मैत्री, प्रेम, इस भावना को अपने अंदर संग्रहित रखना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो भी सुखद रहें, शांतिमय रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने कर्मों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने कर्मों को समझने का प्रयास करेंगे, और कर्म को समझेंगे तो सारी परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलने लग जाएंगी। ये मैटर ही नहीं करता कि आज किस परिस्थिति में है, आज जो है सो है, कल आने वाला जो है वो हमारे हाथ में है। जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है, अब वो तो परिणाम देगा ही। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल में नहीं। कर्म जो आपने कर दिया वो फल मिलेगा ही। तो जो हमें फल चाहिए वो आज हम कर्म करेंगे। यदि हमें आम का फल चाहिए तो आम का बीज बो लीजिए। यदि आपको कांटे नहीं चाहिए तो बबूल का बीज नहीं बोना है।
यदि कड़वाहट नहीं चाहिए तो नीम का बीज नहीं बोना है, आम के बीज को बोइए, तो आम का फल आएगा, मीठा फल आएगा। अपने कर्म को हमें सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए और इसको ही महत्व देना चाहिए एक्चुअली। थैंक यू, धन्यवाद।